कहने को आम बजट, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं। किसानों के लिए बड़े वादे किए थे, पर मिला क्या किसानों को? ना न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र आया और ना ही विकास निधि, किसान निधि बढ़ी। बात हुई थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुल है, ना मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए। कहां से बढ़ेगा? कुछ पूंजीपतियों के लिए। सोने चांदी का दाम तो कम कर दोगे आप, लेकिन आम आदमी की जरूरत का कैसे पूरा करोगे? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह निराश करने वाला। मैं तो इतना कहूंगा, झुंझुना पकड़ाया है बिहार को, आंध्रा को। अगर मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए वफादार हैं तो इन्हें चाहिए कि हर हालत में ये समर्थन वापस लें और बाहर आए। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये तो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है और ये जो असली जो मतलब अगर चीजें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। इसका तो एक ही मतलब होता है कि अभी बजट पूरा भी नहीं हुआ, तो अब पूरा होने पर कितना गिरेगा? और मैं समझता हूं कि ये पूरी बजट में कुछ, मैंने पहले कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है इसमें। देखिए, पहले स्पेशल पैकेज मिले, अभी तो ये देख लीजिए, क्योंकि इतना कठिन काम है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। कहा जाता है लेकिन कैसे वो देंगे ये अभी देखने की बात है। इससे सिर्फ घोषणा से काम नहीं होता। ये भी कहा गया था कि 5,000 जो 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जो न्याय यात्रा में अप्रेंटिसशिप की बात करते थे राहुल गांधी, वो सरकार ने मानी है। हाँ, तो राहुल जी ने बराबर ये मांग की, तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो कर का बोझ मध्यम वर्ग पर लाद दिया, नौकरी पेशा लोगों पर लाद दिया, वो बहुत गंभीर चीज़ है, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। I think this budget should be called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana, because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to be kept happy. Two states that have been focused off is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the centre. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give in money for its infrastructure needs and its development. So do you see it, the failure of the alliance partner in NDA also to pressurize the government to get something from Maharashtra? Pretty clear, no. It's a shame that the Maharashtra state government and their allies have said not a single word about looking at even Maharashtra's needs and requirements. It's a state which also needs focus and attention and funds from the centre for furthering its own vision and trajectory.